बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसालेदार दम कबाब। हम आपको काट के भी दिखाएंगे और खा के भी दिखाएंगे। बहुत मज़ेदार और लजीज। इसमें जाएगा एक बड़ा खूबसूरत टमाटर। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। 1 अदद बंद गोभी लेंगे, 3 अदद हमने बैंगन और 3 अदद ही हम आलू लेंगे। नींबू, धनिया और मिर्च ये गार्निश के लिए। जी जनाब, हमने सबसे पहले इनकी सब्जियों को कद्दूकस कर लेना है। कश करने के लिए बैंगन के हम छिलके नहीं उतारेंगे, छिलके के साथ ही हम इसे कश करेंगे। और आलूओं के छिलके उतार के फिर हम इसे कश करेंगे, लेकिन हम इसे बॉयल नहीं करेंगे। कच्चे आलू लेंगे और बंद गोभी को भी हम कश करके एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे और इसमें हम गोभी, कश की हुई गोभी डाल देंगे। जी, इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे हल्का सा पकाएंगे ताकि इसकी जो क्रंच है वो ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। जी जनाब, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। बैंगन लेंगे जिसको हमने कद्दूकस कर लिया, निचोड़ के अच्छी तरह पानी खुश्क करके लिए। और हमने आलू को हमने 3-4 पानी धोया भी है। ये कच्चे आलू हैं जो कश किए हुए हैं। इसको अच्छी तरह से धो के अब इसमें हमने बंद गोभी ऐड की है जो हमने अभी फ्राई की थी लाइट सी। इसके बाद हमें इसमें धनिया डाल देना है। जी जनाब, इसमें हमने डाल दिया धनिया और अब डालेंगे 2 चम्मच कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। जी, 2 चम्मच हमने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च ले लिए भर के। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच खुश्क धनिया, जिसे हम सूखा धनिया भी कहते हैं। जी, 2 चम्मच खुश्क धनिया डालेंगे और 2 ही चम्मच हम इसमें अनारदाना डालेंगे। 2 चम्मच इसमें अनारदाना। खुश्क धनिया और अनारदाना हमने स्किप नहीं करना, इनके बगैर ये कबाब मज़ेदार नहीं बनेंगे। इससे कबाब चटपटे मज़ेदार बनेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें धड़ा मिर्च ऐड कर दिए। जी, 2 चम्मच हमने इसमें धड़ा मिर्च ऐड किए और थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया। जी, इसमें नमक हमने आधा चम्मच ऐड किए। अब यहाँ पे हमने इसमें डालना है आधा कप हमने बेसन का डाल देना है और आधा कप ही हमने चावलों का आटा डाल देना है। अब कप की क्वांटिटी आप उस हिसाब से देख लीजिएगा जिस हिसाब से आपके पास सब्जी है। इसमें कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। जी, इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे हाथ की मदद से ही। जी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम इसको। सॉरी जी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमने पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना। जी 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 जनाब, इसमें पानी हम ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अपना पानी ही सब्जी खुद रिलीज़ करेंगी, उसी में ये सॉफ्ट हो जाएंगी। इसको हमने अच्छी तरह से मसलना है हाथों की मदद के साथ। जी, इस तरह अच्छे से मसलने के बाद इसमें अच्छी तरह से ज़रा दबा के। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें आपके तावन की बहुत ज़रूरत है। कमेंट्स कीजिएगा। ये बैंगन जो मैंने कद्दूकस किए तो उसका छिलका है वो मैंने इसमें से निकाल दिया। बस इस तरह आपने इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से ही मैश करते जाना है। जैसे जैसे हम इसको मैश करते जाएंगे सब्जियां नरम पड़ती जा रही हैं। 5 से 6 मिनट के अंदर मैश करने से सब्जियां सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। जी, इसमें मज़ीद हम नमक मैंने टेस्ट किया, थोड़ा नमक कम था, मैंने थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर लिए। आप इस फॉर्म में आके नमक टेस्ट कर सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह आटे जैसे जैसे मसलते हैं ना, हथेली की मदद से हमने इसको मसलना है। जी, अच्छी तरह से हम इसे मसलेंगे, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके स्पाइस और इसकी वेजिटेबल्स आपस में यकजान हो जाएंगी। यहाँ आके हमने इसमें एक अंडा ऐड कर देना है। जी, इसमें जब हम एक अंडा ऐड करेंगे ये बड़ी अच्छी बैंडिंग होगी, ये खुलेंगे नहीं तो इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बैंडिंग तो हमने वो दूसरी चीज़ें भी डाली हैं, बेसन और चावलों का आटा, लेकिन अंडे के साथ वो ठहरना शुरू हो जाती है और ज़्यादा, यानी कि इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है और कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये सब्जियों के कबाब हैं कि गोश्त के हैं। इसे मोटे साइज़ में बना लें या बारीक से लंबे से बना लें, एज यू लाइक इट। मैंने तमाम का तमाम कबाब बना के
रख लिए हैं। बन रही है नंबरिंग के बगैर कढ़ाई क्या हो गया? तवे नहीं के ऊपर फैलता मैंने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। थोड़ा सा घी लेना है और तवे के ऊपर मैरी होने तक हम इसे फिर दूसरी तरफ से पलटेंगे। फिर चारों तरफ से गोल्डन सा कलर दे लेंगे और इसी तरह से पका के हम इसे उतार लेंगे, डिश आउट करेंगे। सॉरी जी। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने घी डाला है, इसमें मैंने प्याज, लहसुन और अदरक चॉप करके डाल दिए। प्याज एक अदद था, लहसुन के लगभग 15 जवे थे और अदरक का एक पीस टुकड़ा था छोटा, 1 इंच का लगा लें। तो ये तमाम मसाले मैंने डाल के इसको अच्छी तरह से भूनना है हमने। जब ये मसाला भून जाए तो इसमें मैंने आधी चम्मच मिर्च की ऐड कर दी। आधी चम्मच मैंने मिर्च ऐड की है और आधी चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। नमक यहाँ हम बिल्कुल कम डालेंगे क्योंकि नमक हम ऑलरेडी पहले कबाबों में डाल चुके हैं। तो टमाटर, जो एक टमाटर लिया था उसको मैंने कद्दूकस करके उसकी पेस्ट सी बना ली है, वो इसमें ऐड कर लिए। 5 मिनट के लिए हम टमाटर डाल के इसकी भुनाई करेंगे। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, 5 मिनट में इसका ये देखें घी निकलना रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। जी, इस जगह पे आके मैं इसमें एक कटोरी भर के दही की डालनी है। जी, भर के डालनी है, इसमें कटोरी की कमी नहीं करनी। और दही हमने लाजमी डालना है, स्किप नहीं करना मसाले में दही, क्योंकि ये मसाला जो बनेगा ये कबाबों में 4 चांद लगा देगा उसके जायके में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया। ये देखें, इसको 2-3 मिनट में हम इसे हिलाएंगे। जब इसका पानी सा निकलना शुरू हो जाएगा दही का, तो फिर हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। हमने इसमें पानी नहीं डालना, दही अपना पानी खुद ही छोड़ देता है। टमाटर और दही दोनों चीज़ें हैं, वो पानी अपना रिलीज़ करेंगी। तो उसी में हमने इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें कबाब ऐड कर देने हैं। जी, ये तमाम के तमाम कबाब मैं इसमें ऐड कर दूँगी। प्लीज़ 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 हम कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपने अपने घर में बनाए तो कैसे लगे। हमें आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये तमाम के तमाम कबाब मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब इसको मैं ना स्पून की मदद से हिलाऊंगी, ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं। आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लेंगे कि ये टूट जाएंगे या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। चारों तरफ से मसाला में हमने इसे स्पून की मदद से मिक्स कर लिए। अब हम जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, 2-3 मिनट मैंने इस तरह पकाने, और आंच बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देना है, जैसे चिराग टाइप लगा लें आप, इतना बस। क्योंकि इसमें हमने पानी ऐड नहीं किया और मसाला जलेगा भी नहीं। इसी फॉर्म में आके हमने इस पर ढक्कन लगा देना 5 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसे बनाया, चिराग की रोशनी में जैसे होती है। देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना प्यारा कलर है और कबाब पक के तैयार हो चुके हैं। इसको आप खाएं, इंजॉय कीजिए। पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, एज यू लाइक इट। लेकिन बहुत मज़ेदार है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको हमारा बना हुआ ये वेजिटेबल कबाब कैसा लगा। ये देखिए, अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। मैं आपको फोक की मदद से इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ।